1 करोड़ रुपए का फंड एक ऐसा आंकड़ा है जिसे सुनते ही ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसके लिए बहुत बड़ी कमाई की जरूरत होगी। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए हो, 50,000 रुपए हो या फिर सिर्फ 30,000 रुपए ही क्यों ना हो, फिर भी आप 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ये बिल्कुल संभव है। तो अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है तो हर महीने आपको कितनी सेविंग करनी होगी, 50,000 रुपए कमाने वालों को कितना इन्वेस्टमेंट आखिर करना होगा और 1 लाख रुपए की सैलरी पर कितने साल में 1 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो सकता है। चलिए हम आपको पूरा गणित आसानी में समझाते हैं। दरअसल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 1 करोड़ रुपए का फंड सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर महीने कितनी रकम बचाते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और आप कितने समय तक इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं। आमतौर पर पर्सनल फाइनेंसेस में 50-30-20 का रूल का जिक्र किया जाता है। इस रूल के मुताबिक आपकी कमाई का 50% हिस्सा जरूरी खर्चों के लिए होना चाहिए, जैसे कि घर का किराया, राशन, बिजली का बिल या EMI। वहीं 30% हिस्सा आपकी दूसरी जरूरतों और शौक के लिए रखा जा सकता है, जैसे कि घूमना फिरना, शॉपिंग या फिर एंटरटेनमेंट। जबकि बाकी 20% हिस्सा सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए निकालने की सलाह दी जाती है। और अगर ऐसा आप कितनी भी सैलरी के साथ करते हैं तो आपकी चाहे सैलरी कितनी कम भी क्यों ना हो, आप 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। अब इसको समझने के लिए आप ये कैलकुलेशन समझ लीजिए। इस आधार पर अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 30,000 रुपए है तो उसके पास करीब 6,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए बच सकते हैं। अब अगर हर महीने आप 6,000 रुपए की SIP करवाएं तो लंबी अवधि में औसतन आपको 12% सालाना रिटर्न मिलेगा। तो करीब 23 साल में आप 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो तस्वीर थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि 20% के हिसाब से हर महीने करीब आपको 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसी स्थिति में 1 करोड़ रुपए का फंड बनाने में करीब 20 साल का समय लग सकता है, यानी कि सिर्फ 4,000 रुपए अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट लक्ष्य तक पहुंचने के समय को करीब 3 साल तक कम कर सकता है। अब बात आती है उन लोगों की जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है। अगर ये अपनी इनकम का 20% यानी कि करीब 20,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12% अनुमानित रिटर्न के आधार पर 1 करोड़ रुपए का फंड करीब 15 साल में तैयार हो सकता है। हालांकि यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, ये गणित इस आधार पर है कि इन्वेस्टमेंट लगातार जारी रहे और औसतन 12% सालाना रिटर्न जरूर मिलता रहे। अगर SIP आप बीच में रोक देते हैं या फिर बार बार पैसे निकालते हैं तो लक्ष्य तक पहुंचने में आपको ज्यादा समय लग सकता है। यानी कि यहाँ एक बात साफ दिखाई देती है कि जैसे जैसे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की रकम बढ़ती है वैसे वैसे 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य तक पहुंचने का समय भी कम होता जाता है। लेकिन यहाँ एक और बात समझने वाली है, ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको हर साल में अपनी सैलरी का 20% हिस्सा बचाना ही होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरत और जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। किसी के ऊपर होम लोन होता है, किसी की EMI चल रही होती है, तो किसी को परिवार के दूसरे खर्च भी संभालने होते हैं। तो ऐसे में अगर आप 10,000 या 20,000 रुपए की सेविंग नहीं कर पाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू ही ना करें। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बड़ी रकम से शुरुआत करने से ज़्यादा ज़रूरी है जल्दी शुरुआत करना। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आप 2,000 या 3,000 रुपए महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं और फिर सैलरी बढ़ने के साथ साथ आप अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य देख करके अपनी पूरी सेविंग इन्वेस्टमेंट में लगाने की सलाह भी नहीं दी जाती। एक्सपर्ट मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले कम से कम 3 या फिर 6 महीने के खर्च के बराबर आपको रकम अलग से रख लेनी चाहिए, ताकि नौकरी जाने, बीमार पड़ने या फिर किसी दूसरी अचानक ज़रूरत के समय आपको अपना इन्वेस्टमेंट बीच में तोड़ना या फिर छोड़ना ना पड़े। वहीं अगर आपकी सैलरी समय के साथ बढ़ रही है तो सेविंग ज़रूर बढ़नी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बढ़ोतरी भी लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। यानी कि साफ है कि 1 करोड़ रुपए का फंड बनाने के लिए सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी होना या फिर ज़्यादा सैलरी होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी है नियमित सेविंग, सही जगह इन्वेस्टमेंट और लंबे समय तक उस इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहना। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सिर्फ रकम नहीं बल्कि समय भी उतनी ही बड़ी ताकत माना जाता है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।